नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। सीज फायर से पहले भारत ने कर दिया अपना काम। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड AK सिंह का कहना है कि सीज फायर से पहले भारत ने अपना काम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य ही आतंकियों के कैंपों को ध्वस्त करना था। इस कार्य में 100% की सफलता हासिल हो गई। आतंकियों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ दी। यही नहीं, आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाकिस्तान ने स्वयं ही पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेनकाब कर दिया। भारत का ऑपरेशन 100% सफल रहा। सीज फायर की घोषणा ये दर्शाती है कि पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन हमले को रोकने के लिए भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया, जो उम्मीद से काफी बेहतर दिखा। पाक हमलों का कोई असर नहीं हुआ। खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में 2 गिरफ्तार। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को भारत के सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी देने के आरोप में 31 वर्षीय महिला उजाला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मलेरकोटला के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। परमाणु कमांड सेंटर के पास पहुंची ब्रह्मोस, तब पाकिस्तान ने लगाई अमेरिका से गुहार। हमले की जद में परमाणु जखीरे के आने से घबराया पाकिस्तान। भले ही अमेरिका की मदद से संघर्ष विराम करने में सफल रहा हो, लेकिन इसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सटे नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है। भारत के सटीक हमले ने नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। परमाणु कमांड सेंटर के भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के जड़ में आने के खतरे ने पाकिस्तान सेना में कपकपी पैदा कर दी। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार है ऑपरेशन सिंदूर। जारी रहेगी सख्ती। पीएम मोदी का स्पष्ट निर्देश, पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत दागेगा गोला। पाकिस्तान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई तो पीएम मोदी ने 8 मई की सुबह बैठक में कहा, उधर से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला दागा जाएगा। आतंकवाद को लेकर भारत की नई नॉर्मल नीति यही रहेगी कि किसी भी तरह की पाक प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं का बहुत ही मजबूती से जवाब दिया जाएगा। 16 या 17 से फिर शुरू हो सकता है IPL। भारत पाक सैन्य तनाव के चलते एक सप्ताह स्थगित हुआ था टूर्नामेंट। नया कार्यक्रम बना रहा BCCI। समिति की बैठक में घेरा जाएगा पाकिस्तान। अगले सप्ताह होने वाली प्रतिबंध समिति की बैठक में पहलगाम हमले का सबूत पेश करेगा भारत। पाकिस्तान अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा नहीं जा सकता। असल में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और इस बारे में प्रतिबंध लगाने के लिए गठित 1267 प्रतिबंध समिति की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। उसमें भारत पहलगाम हमले से संबंधित पक्की सबूत पेश करेगा। पुतिन ने यूक्रेन के समक्ष रखा वार्ता का प्रस्ताव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध खत्म करने के संबंध में यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता का प्रस्ताव रखा है। साथ ही वार्ता के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल का नाम सुझाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और इसे रूस व यूक्रेन के लिए महान दिन बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के प्रस्ताव को सकारात्मक बताया है, लेकिन इसकी शुरुआत युद्ध विराम से होने की आवश्यकता जताई है। कहा है कि यह युद्ध विराम पूर्ण और स्थायी होना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा वह खुद इस्तांबुल में पुतिन से वार्ता के लिए मौजूद रहेंगे। पुतिन ने कहा है कि यह वार्ता 15 मई को हो सकती है। विराट कोहली ने भारत के लिए 14 साल के शानदार करियर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 269 रन बनाकर आउट हुए। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से ठीक 1 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।
36 वर्षीय कोहली ने यह निर्णय साथी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के क्रिकेट प्रारूप को अलविदा कहने के कुछ दिनों बाद लिया। शनिवार की सुबह यह खबर आई कि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने फैसले के बारे में बीसीसीआई को सूचित कर दिया है, जिससे सभी को सदमा लगा। नहीं दिखते ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष संसद सत्र की मांग करने पर भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मांग पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि वे संसद के नियमित सत्रों में नहीं आते हैं। जब महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस हो रही होती है तो वे और उनकी बहन संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें सारांश न्यूज़ 24 के साथ।